भारत के इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जो समय के साथ धुंधली हो गईं, लेकिन कुछ प्रेम कथाएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही अमर प्रेम कहानी पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि साहस, सम्मान और त्याग की भी है। अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान अपने समय के सबसे पराक्रमी शासकों में गिने जाते थे। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे भारत में होती थी। वे एक महान योद्धा होने के साथ साथ प्रजा के प्रिय राजा भी थे। उधर कन्नौज के राजा जयचंद भी शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनके मन में अहंकार और प्रतिस्पर्धा भरी थी। उनकी बेटी संयोगिता रूप, बुद्धि और सौंदर्य की मिसाल थी। राजकुमारी संयोगिता ने कभी अपने पिता की राजनीति को नहीं अपनाया। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, और वो था दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कि जब कवि और भाट पृथ्वीराज की वीरता के गीत गाते थे, तो संयोगिता छुपकर सुना करती थी। वह उनके साहस और न्यायप्रियता की इतनी दीवानी हो गई कि उसने उन्हें देखे बिना ही अपना मन दे दिया। वह अपने महल में पृथ्वीराज की एक तस्वीर रखती थी और अक्सर उस चित्र से बात करती थी। समय के साथ यह एक कल्पना नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम बन गया। लेकिन उनके बीच एक बड़ी दीवार थी, राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच की दुश्मनी। जयचंद कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनके शत्रु से विवाह करे। जयचंद ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक भव्य स्वयंवर रखा। सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। उल्टा जयचंद ने द्वार पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति रखवाई ताकि उनका मजाक उड़ाया जा सके। लेकिन किसे पता था कि यह मूर्ति इतिहास की दिशा बदल देगी। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभी राजाओं को देखा, लेकिन उसका मन स्थिर था। वह सीधे उस मूर्ति के पास पहुंची और सबके सामने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में जयमाला डाल दी। सभागृह में सन्नाटा छा गया। उसी पल महल के द्वार खुले और पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने संयोगिता को अपने साथ बैठाया और कन्नौज से निकल पड़े। राजा जयचंद अपमान से आग बबूला हो उठा और प्रतिशोध की शपथ ली। बाद में उसने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध किया, जिससे भारतीय इतिहास की दिशा बदल गई। हालांकि इस प्रेम कथा का अंत दुखद रहा, लेकिन उनकी कहानी अमर बन गई। कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में इस प्रेम को अमर कर दिया। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ मिलन नहीं, बल्कि साहस और विश्वास की पहचान है। संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम आज भी लोगों के दिलों में एक मिसाल के रूप में जिंदा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है यह सिर्फ एक दंतकथा है या सच्चा इतिहास? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम फिर मिलेंगे इतिहास की एक और अद्भुत कहानी के साथ।